इन्फोसिस की कुछ ऐसी चीजें जो पहले होती थी लेकिन अब नहीं होती हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूं इन्फोसिस की कुछ ऐसी चीजें जो आज से कई साल पहले की जाती थी लेकिन आज की डेट में वो फॉलो नहीं की जाती हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित। मैं 10+ ईयर्स अभी तक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में दे चुका हूं। मैंने इसमें इन्फोसिस में काम किया है, टीसीएस में काम किया है, डेलॉयट में काम किया है, वेल्स फार्गो में काम किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना हर कुछ टॉक के जरिए अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ के बहुत से इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर की जाए। तो जैसा कि इन्फोसिस मैंने आज से लगभग 12 साल पहले यानी कि 2010 के एंड में एज ए ट्रेनी मैसूर में ज्वाइन की थी, तो मैंने लगभग 6-7 साल वहां पे गुजारे हैं। तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी पता है जो इन्फोसिस में उस टाइम हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में जब मैं अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या कुछ नॉन फ्रेशर से बात करता हूं तो पता लगता है ये चीजें अब इन्फोसिस में नहीं है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कौन सी वो चीजें थी। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रेस कोड की। जिस टाइम में मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया था उस टाइम स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉलो किया जाता था, यानी कि मंडे टू थर्सडे आपका स्ट्रिक्ट फॉर्मल ड्रेस कोड होगा, यानी कि आपको फॉर्मल शर्ट पहननी पड़ेगी, फॉर्मल पैंट पहननी पड़ेगी। मंडे और ट्यूसडे को तो ऐसा था आपको टाइज भी पहननी पड़ती थी। ये उस टाइम इतना स्ट्रिक्ट था कि अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तो उस टाइम जो सिक्योरिटी गार्ड्स गेट पे होते थे वो आपको पूछते थे कि आज आप प्रॉपर ड्रेस कोड में क्यों नहीं आए हैं, और उस टाइम ये चीज मैनेजर तक पहुंच जाती थी। लेकिन आज की डेट में इन्फोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से 5-6 साल पहले इन्फोसिस ने ये जो ड्रेस कोड की पॉलिसी है इसको एंड कर दिया था और इसको काफ़ी फ्लेक्सिबल कर दिया था, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ है वो डिसेंट कैजुअल्स में ऑफिस आ सकते हैं। जिन्होंने फॉर्मल्स पहनने हैं उनकी इच्छा है कि वो फॉर्मल पहन के भी आ सकते हैं, लेकिन जो डेनिम, टी शर्ट, कैजुअल शर्ट्स में आना चाहते हैं वो वैसे भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो फॉर्मल ड्रेस कोड को प्रेफर नहीं करते थे तो उनके लिए बड़ी ही अच्छी न्यूज़ थी और उन्हें एकदम रिलीफ मिला था। लेकिन मुझे पर्सनली फॉर्मल्स पहनना पसंद था, तो मैं इस ड्रेस कोड को तब भी फॉलो करता रहा जब ये ड्रेस कोड हट चुका था। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। हाँ, लेकिन मेजॉरिटी लोग डिसेंट कैजुअल्स को फॉलो करने लग गए और आज की डेट में भी आप इन्फोसिस जब ज्वाइन करेंगे तो आपको एकदम फ्लेक्सिबल ऑप्शन मिलेगा ड्रेस कोड के मामले में। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप इन्फोसिस में काम करते हैं तो आपको जो एवरेज डेली आवर्स मेंटेन करने होते हैं वो होते हैं 9 आवर्स एंड 15 मिनट्स। अब आज से कई साल पहले ये जो एवरेज आवर्स होते थे ये ईयरली मेंटेन करने पड़ते थे, यानी कि मान लीजिए अगर आपके आज दिन में 8 घंटे ही हुए हैं और आप नेक्स्ट डे 11 घंटे बैठते हैं तो आपका ये जो एवरेज है ये वीकली, मंथली या क्वार्टरली नहीं निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा 1 साल के बाद। तो आपका अगर एवरेज कम हो रहा है तो आपको पूरे 1 साल का टाइम होता था इस एवरेज को सही करने के लिए। तो मुझे अभी भी याद है कि पूरे साल भर कोई ध्यान नहीं रखता था, लेकिन जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होने लगता था तो उस टाइम पे सब अपने पोर्टल्स पे चेक करते थे कि उनके कितने आवर्स कम चल रहे हैं। तो ऐसे होता था 148 आवर्स, 150 आवर्स कम चल रहे हैं, तो फिर लोग ज़्यादा बैठना शुरू कर देते थे कि अभी इन आवर्स को हम कंप्लीट करते हैं। क्योंकि ऐसा होता था कि अगर आपके 9 घंटे से ज़्यादा कम है तो आपकी पर डे लीव कटेगी, यानी कि अगर आपके 40+ आवर्स कम है तो आपकी 5 अर्न लीव्स कटेंगी। तो इसलिए ईयर एंड तक सब इसे क्लियर करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज की डेट में ये ईयरली एवरेज नहीं है, आज की डेट में मंथली एवरेज देखा जाता है, यानी कि आपके जो 9.25 घंटे हैं वो मंथ में एवरेज 9.25 घंटे होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी लीव कट जाएगी। तो इस एवरेज के कैलकुलेशन में ये एक चेंज आया है। अप्रेजल साइकिल जो पहले हुआ करता था वो एनुअली एक बार ही हुआ करता था, उसमें आपके साल में एक बार ही कंप्लीट आपकी जो परफॉर्मेंस है वो देखी जाएगी और आपको एनुअली एक बार हाइक होगा। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो अप्रेजल साइकिल्स हैं वो 2 बार होते हैं। एक अप्रेजल साइकिल होता है आपके अप्रैल से सितंबर का और दूसरा अप्रेजल साइकिल होता है अक्टूबर से मार्च का। तो अगर आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको दोनों अप्रेजल साइकिल्स में भी हाइक मिल सकता है, लेकिन पहले एक ही बार हाइक मिलता था। आप कितने अच्छे परफॉर्मर हो बस आपके हाइक परसेंटेज में फर्क आता था। फोर्थ जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज आया है जिसकी कहानी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा वो है कार्ड स्वाइप में। पहले क्या होता था, इन्फोसिस का जो एम्प्लॉय कार्ड होता था उसमें आगे आपकी फोटो लगी होती थी, उसके पीछे एक और कार्ड होता था जो स्वाइप कार्ड होता था, जिससे आप मशीन में अगर टैप कर रहे हैं तो वो उसे रीड करेगा, फिर आपको एक्सेस मिलेगा, यानी कि वो गेट्स आपके लिए खुलेंगे जिससे आपके इन्फोसिस के कैंपस में एंटर हो सकते हैं। तो पहले जो आपका लॉगिन और लॉग आउट होता था वो इस तरीके से होता था। अब उस टाइम हुआ क्या, इस प्रोसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा वायलेशंस होने लगे, यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसा करने लगे कि वो अगर बेंच टाइम में है यानी कि प्रोजेक्ट्स में नहीं है तो वो क्या करते थे कि वो अपना जो कार्ड है, जो
जिस कार्ड से मशीन में रीड होता है, जो कि आपकी फोटो के पीछे होगा, जो कि दिखाई नहीं देता है, उसे अपने किसी कलीग को दे दिया करते थे। वो उसे अपने कार्ड में डालेंगे और उसे स्वाइप करेंगे। तो खुद जिसका वो कार्ड है वो छुट्टी पे, घर पे है या कहीं दूसरी जगह है, ऑफिस नहीं आया है, लेकिन जो दूसरा उसका फ्रेंड एम्प्लॉय है वो उससे स्वाइप करके एंटर करता था, तो उसका भी लॉगिन कंसिडर हो जाता था। यानी कि ये आप एक टाइप का ऐसा समझ लो कि आप नौकरी के टाइम पे किसी की प्रॉक्सी लगा रहे हैं। वो नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी उसकी अटेंडेंस काउंट हो रही है, उसको उसकी सैलरी मिल रही है। तो ये एक मेजर वायलेशन था इन्फोसिस के एंड पे। तो इसलिए इन्होंने इस चीज को और स्ट्रिक्ट और ज्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए आपका जो फिंगर स्वाइप है उसको पिक्चर में लाया। अब इससे क्या होता है कि जब भी आप इन्फोसिस के कैंपस में एंटर होते हैं तो वहां पे जो फिंगर स्वाइप मशीन्स लगी हैं वहां पे आपको अपने फिंगर को रखना होता है। वो आपके फिंगर इंप्रेशन को रीड करेगा, उससे आपका लॉगिन कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसे आप किसी और की प्रॉक्सी नहीं लगा सकते हैं। आपको खुद फिजिकली ऑफिस आना होगा अपने लॉगिन को काउंट करने के लिए। यानी इन्फोसिस में पहले कार्ड स्वाइप हुआ करता था और आज की डेट में फिंगर स्वाइप होता है। तो फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, इन्फोसिस आज से कुछ टाइम पहले 2 टाइप के लोन्स प्रोवाइड करता था, सॉफ्ट लोन और सैलरी लोन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर था इन्फोसिस के एम्प्लॉइज के लिए। अब सॉफ्ट लोन में क्या होता था कि इन्फोसिस 50,000 का अमाउंट बहुत ही मिनिमल इंटरेस्ट पे एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करता था। सबसे पहले जो इसमें इंटरेस्ट हुआ करता था वो होता था एज मिनिमम एज 4%। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज इस लोन फैसिलिटी को अवेल करते थे और ये जो लोन है ये एम्प्लॉइज को 12 मंथ्स की इक्वल इंस्टॉलमेंट में रीपे करना रहता था। पहले जहां इसका इंटरेस्ट 4% था, फिर इन्फोसिस ने इसको 7% कर दिया था। मुझे याद है कि मैंने इस लोन को 4% में भी अवेल किया है। तो उस टाइम तो बहुत ही कम था। अगर आप इसकी एफडी भी बना देते हैं तो आप उससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम एफडी पे 8 to 9% इंटरेस्ट रेट मिलता था। यानी कि जो आपको रीपे करना है वो केवल 4% इंटरेस्ट है, लेकिन जो आप कमा रहे हैं वो 8 से 9% है। और एक और टाइप का लोन जो इन्फोसिस प्रोवाइड करता था वो था सैलरी लोन, जिसे हम सैलरी एडवांस भी कहते हैं। यानी कि जितनी आपकी सैलरी है उतनी सैलरी आपको एडवांस में मिल जाएगी, उसे भी आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट में पूरे साल भर में पे करना होता था। रिसेंटली मुझे पता लगा है कि ये दोनों ही लोन इन्फोसिस अब नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन मैंने अपने टाइम में ये दोनों ही लोन्स अवेल किए हैं। ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग होते थे, इनका अप्रूवल प्रोसेस भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता था। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं वो है फैसिलिटीज को लेके, जो कि पहले मिला करती थी लेकिन आज की डेट में नहीं मिलती है। इनमें से एक फैसिलिटी को तो मैंने काफी ज्यादा मिस किया जब इसे एंड किया गया। तो सबसे पहली जो फैसिलिटी है वो है लॉन्ड्रोमैट, यानी कि लॉन्ड्री, यानी कि कपड़े धोने की जो फैसिलिटी इन्फोसिस प्रोवाइड करता था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। पहले चंडीगढ़ कैंपस में मैं पोस्टेड था तो वहाँ इनका बहुत बड़ा लॉन्ड्रोमैट था, जहाँ की बहुत ज़्यादा वॉशिंग मशीन्स लगी होती थी। और वहाँ पे क्या होता था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पे अपने जो कपड़े हैं वो ला सकते हैं और उन्हें वॉश कर सकते हैं। और उस टाइम पे जो वॉशिंग के चार्जेस थे वो एक साइकिल के सिर्फ 30 रुपीज़ थे। यानी कि 30 रुपीज़ में आप लगभग 10 से 15 कपड़े धो सकते हैं। तो होता क्या था, वीकेंड्स में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बैग भर के अपने कपड़े लेके आया करते थे, क्योंकि ये काम ऐसा काम था जिसमें काफ़ी मेहनत जाती थी और 30 रुपये में अगर आपके सारे कपड़े धुल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और उस टाइम तो ऐसा भी था कि अगर आप वीकेंड्स में नहीं भी आ रहे हैं तो आप वीकडेज में भी धो सकते हैं। आप अपने कपड़े वहाँ पे छोड़ के जाएं, अपना नंबर लगा लें और सीट पे आप काम कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि आपका नंबर आ गया आप उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं और फाइनली शाम को आके ले जा सकते हैं और वो ड्रायर में आपको एकदम सुखा के मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने वीकडे से हटा के उसे सिर्फ वीकेंड कर दिया और चार्जेस भी बढ़ा के 30 से 50 रुपीज़ पर वॉश कर दिया। तो चलो फिर भी ये भी जायज़ था कि थोड़ी महंगाई भी बढ़ रही है और तो उन्होंने चार्जेस थोड़े से बढ़ा दिए। तो थोड़ा सा अटपटा लगा था, जब 50 रुपये हो गया तो थोड़ा सा महंगा लगना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी लोग करते थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने इस फैसिलिटी को एकदम ख़त्म ही कर दिया। यानी कि फिर उन्होंने किसी भी एम्प्लॉयज़ के कपड़े को वॉश करना बंद कर दिया। इसके बाद जो ये लॉन्ड्रोमैट था ये इन्फोसिस के जो गेस्ट हाउसेज हैं उनके लिए ही ऑफिशियली डेडिकेटेड था। यानी कि यहाँ पे जो इन गेस्ट हाउस से रिलेटेड कपड़े हैं, टॉवल्स हैं, क्विल्ट्स हैं, वही धोई जाएंगी, ना कि इन्फोसिस के जो एम्प्लॉयज़ है वो अपनी पर्सनल चीज़ें यहाँ पे वॉश कर सकते हैं। तो इसके बाद कुछ ऐसा हो गया था, फिर खुद से कपड़े धोने पड़ते थे। तो इस फैसिलिटी को मैंने काफ़ी मिस किया जब तक मैं इन्फोसिस में था। अब नेक्स्ट फैसिलिटी थी ऐसी फैसिलिटी जो पहले अनलिमिटेड थी, मतलब उसका बहुत मिसयूज़ भी एम्प्लॉयज़ करते थे,
लेकिन आज की डेट में उसका इतना मिसयूज नहीं हो पाता है। वो थी डॉर्मेट्री की फैसिलिटी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इन्फोसिस में एक रूम ऐसा होता है जो प्रॉपर्ली एयर कंडीशन होता है। वहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल बेड्स होते हैं, क्विल्ट्स होती हैं, जहाँ पे आप जाके रेस्ट कर सकते हैं। तो इसका तो इतना ज़्यादा फ़ायदा एम्प्लॉयज़ उठाते थे आज से लगभग 10 साल पहले। यानी कि लंच कर रहे हैं तो उसके बाद सोने जा रहे हैं, खेल रहे हैं तो उसके बाद सोने जा रहे हैं, ऑफिस में कम काम है तो उसके बाद सोने जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे सोते हुए बहुत से एम्प्लॉयज़ मिल जाते थे। और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है, मैं भी जाया करता था, वहाँ पे लोग वेटिंग में बैठे हैं कि कोई उठेगा फिर वो रेस्ट करेंगे, क्योंकि टोटल बेड्स वहाँ पे 6 ही होते थे। अब उस टाइम पे वहाँ पे डॉर्मेट्री जाने की कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए जो लोग बेंच पे हैं, जिनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो ज़्यादा जाते थे। अब जब इसका ओवर यूज़ होने लगा तब इन्फोसिस को लगा कि इस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है। तो आइडियली जो डॉर्मेट्री का पर्पस था वो ये था कि अगर आप ऑफिस आए हैं और आपकी तबीयत खराब है या आप थोड़ा बीमार फील कर रहे हैं तो आप वहाँ पे रेस्ट करने जाएं। लेकिन इसका ये यूज़ ना करके लोग दिन में नैप लेने वहाँ जा रहे हैं। अगर वो लॉन्ग जर्नी से कभी वीकेंड से आए हैं तो वो तब रेस्ट करने जा रहे हैं। तो मतलब कोई भी वहाँ चला जाया करता था। तो इसके बाद जो इन्फोसिस ने रिस्ट्रिक्शंस निकाली वो ये था कि यहाँ पे अगर आप स्वाइप करते हैं एक बार भी तो उसकी जो मेल है वो आपके मैनेजर के पास चली जाएगी, यानी कि आप डॉर्मेट्री गए हैं। तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो गया विदाउट एनी रीज़न डॉर्मेट्री जाना, क्योंकि ये मेल डायरेक्टली आपके मैनेजर के पास जाएगी और मैनेजर पूछेगा आपको कि भाई आप ऑफिस में काम कर रहे हो कि रेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए फिर ये थोड़ा कम हो गया। मैं भी ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जिस टाइम मैंने इन्फोसिस नई ज्वाइन की थी आफ्टर पोस्टिंग, 1-2 महीने हम बेंच पे रहे थे तो काम नहीं होता था। तो दिन में जब लंच कर रहे हैं या उसके बाद कभी थक गए हैं तो थक गए हैं, मतलब बेंच में बैठ के थक गए हैं, तो हम भी वहाँ जाया करते थे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट में जाने के बाद ये कम हो गया था। लेकिन आज की डेट में जैसे कि स्वाइप से मेल चला जाता है तो ये चीज़ें कम हो गई हैं। तो जो जेन्युइनली बीमार या तबीयत ख़राब है वो लोग अब जाते हैं। तो ये थी वो 6-7 चीज़ें जो इन्फोसिस में पहले हुआ करती थी, या वो फैसिलिटीज़ जो इन्फोसिस में लोग पहले अवेल करते थे, लेकिन आज की डेट में ये नहीं है, या आज की डेट में इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इन्फोसिस के जो नए एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टूडेंट्स इन्फोसिस में जाने के बारे में सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से उनके लिए जो एक्सपीरियंस है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आप चाहते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड या कॉर्पोरेट से रिलेटेड मैं कुछ और बातों पर डिस्कस करूँ, ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल हर कुछ टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बाकी सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। मैं जल्दी लेके आऊँगा एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।